Hello everyone. I hope you all are well and good. Again, welcome all of you in computer classes for class 8th. In previous video, we have revised chapter number 1, that was computer networking. So today we are here to revise chapter number 2 for your PT1 exams, and chapter number 2 is Introduction to MSSS. As you all know, MSSS is used to create a database. तो हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं. सो फर्स्टली देयर आर शॉर्ट नोट्स. तो फर्स्ट शॉर्ट नोट क्या है? प्राइमरी की. प्राइमरी की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. प्राइमरी की इज अ यूनिक फील्ड बाय विच द रिकॉर्ड्स आर आइडेंटिफाइड इन आर टेबल. प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड होती है, ऐसा कॉलम होता है जो सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है. यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करता है? यूनिक फील्ड क्यों है? क्योंकि इसमें कभी भी डुप्लीकेट डाटा एंटर नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर, एडमिशन नंबर, जिसमें आप डबल डाटा नहीं दे सकते. सपोज 2 रोल नंबर के 2 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते अगर एक क्लास की बात की जाए. एडमिशन नंबर किसी भी 2-3 बच्चों का सेम नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है उसमें डुप्लीकेट डाटा नहीं आएगा. सो इसीलिए बोला गया है प्राइमरी की एक यूनिक फील्ड है. यूनिक मतलब जिसमें कोई डुप्लीकेट डाटा नहीं होता, जो हमारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है टेबल में से. सेकंड शॉर्ट नोट है रिपोर्ट. रिपोर्ट क्या होता है? फाइनल रिजल्ट ऑफ द मैनिपुलेटेड डाटा दैट कम्स फ्रॉम टेबल्स और क्वेरीज इन DBMS इज नॉन एज रिपोर्ट. देखो एज यू नो, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, देयर आर 5-6 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाटाबेस MSSS, जिसमें हमने टेबल पढ़ा था, क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म, मैक्रो एंड मॉड्यूल्स. बट हमने 3 और 4 ही ज़्यादा पढ़ने थे, जैसे कि टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट. इसके बारे में पता होना चाहिए. तो रिपोर्ट क्या होती है? फाइनल रिजल्ट होता है डाटा जो मैनिपुलेट हो जाता है. कहाँ से? जो टेबल बनाया आपने, जब क्वेरीज बनाई, उसके बाद जो डाटा आपको रिटर्न होता है मैनिपुलेट होके फाइनल रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. रिपोर्ट बनने के बाद आप उसको प्रिंट कर सकते हो एज अ फॉर्मेटेड वे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेरी क्या होता है? Query is the most powerful feature of database. It helps you to retrieve information from table based on some criteria or condition. जैसे अभी बता के हटी हूँ, क्वेरी भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है MSSS का, डाटाबेस का. क्वेरी यूज होती है जो हमने डाटाबेस बना लिया उस डाटाबेस में से कुछ क्वेश्चंस को निकालने का, क्वेश्चंस को अराइज करने का. मतलब क्वेश्चन दोगे तो वो डाटा तो हमें आंसर में देगा, तो इसीलिए बोला गया है रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल. टेबल में से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हम क्वेरी यूज करते हैं. और क्वेरी किसके ऊपर बेस्ड होती है? कोई कंडीशन या कोई क्राइटेरिया के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल टेबल है जिसमें आपके मार्क्स बताए गए हैं. अगर मैंने सिर्फ उन्हीं बच्चों का नेम लेना है, अगर आप हमारे पास 1000 स्टूडेंट हैं एक ही टेबल में, तो मैंने 90 प्लस वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट लेनी है, तो मैं वहां पे क्राइटेरिया क्या लगाऊंगी? स्टूडेंट्स नेम एंड मार्क्स जिसके हैं वो क्या होंगे? ग्रेटर देन 90. तो सिर्फ 90 से अबव वाले स्टूडेंट की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी. दैट इज द क्वेरी का रिजल्ट होता है. नेक्स्ट है बेटा फॉर्म. फॉर्म क्या है? अ फॉर्म इज अ विंडो ऑन विच द डाटा इज डिस्प्लेड. वेरी इजी. जो डाटा हम यहाँ पे यूज करते हैं, टेबल्स में डाटाबेस बनाते हैं, जो डिस्प्ले होता है डाटा विंडो में, दैट इज कॉल्ड फॉर्म. 1 by 1 रिकॉर्ड शो होते हैं इसमें. नेक्स्ट है बेटा शॉर्ट आंसर्स. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एंड डिलीटिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डाटाबेस. रिकॉर्ड में, डाटाबेस में रिकॉर्ड ऐड कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे? स्टेप्स हैं. सबसे पहले रिक्वायर्ड टेबल, जो टेबल आपको चाहिए उसको ओपन करो डाटा शीट व्यू में. नेविगेशन पेन कौन सी होती है? लेफ्ट साइड में होती है नेविगेशन पेन. और डाटा शीट व्यू में उस टेबल को ओपन कर लो और अपना पॉइंटर वहां पे रखो जहां पे आपको नया रिकॉर्ड एंटर करना है. प्लेस द पॉइंटर वेयर यू वांट टू ऐड द न्यू रिकॉर्ड. तो वहीं पे पॉइंटर रख के वहां पे ऑप्शन आएगी ऐड रिकॉर्ड, तो आप क्लिक कर दोगे, नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो, सेम है पहला स्टेप, तो वो सेम टेबल निकालो जिसमें से डिलीट करना है. डाटा शीट व्यू में वो रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लो जिसको डिलीट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो और वहां पे ऑप्शन आएगी डिलीट रिकॉर्ड, उसके ऊपर क्लिक कर दो, आपकी जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगी. रिकॉर्ड मतलब रो. एक स्टूडेंट का अगर डाटा जैसे आपको डिलीट करना हो,
तो नया ऐड करना वेरी इजी, क्योंकि नीचे तो बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, एंटर प्रेस करो तो भी आपके पास न्यू रिकॉर्ड आ जाता है। डिलीट करने के लिए उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। दो व्यूज में काम होता है बेटा एमएस एक्सेल में, दैट इज डाटा शीट एंड डिजाइन। डाटा शीट क्या है? shows all the field and record as entered by the user. In this view you can edit the content. सारे फील्ड और रिकॉर्ड को दिखाता है, जो हमने डाटा एंटर किया सारा कुछ शो करेगा डाटा शीट व्यू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही व्यू आता होता है और इसमें आप कोई भी डाटे को एडिट कर सकते हो। डिजाइन व्यू में क्या होता है? डिजाइन व्यू में रिकॉर्ड्स विजिबल नहीं होते, जैसे इसमें लिखा है ना फील्ड्स और रिकॉर्ड सारे विजिबल हैं, बट इसमें नहीं होते। यू कैन ओनली सी द फील्ड नेम। हम सिर्फ फील्ड नेम मतलब कॉलम नेम देख सकते हैं उनकी डाटा टाइप के साथ, और इसी में से आप फील्ड नेम को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डाटा शीट व्यू क्या है, डिजाइन व्यू क्या है, विद प्रैक्टिकल आपको वीडियो में सारी नॉलेज मिलेगी। लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डीबीएमएस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो बोलोगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांटेज क्या है? ये डुप्लीकेट डाटे को मिनिमाइज करता है, क्योंकि डुप्लीकेट डाटा ये एंटर नहीं होने देता। बाय इंटीग्रेटिंग एंड शेयरिंग द डाटा फाइल्स, जो मर्जी आप इसमें फाइल्स टेबल्स बनाते हो वो शेयरेबल होते हैं। शेयरेबल है तो हम डुप्लीकेट डाटा एंटर कर ही नहीं सकते। जब डुप्लीकेट डाटा एंटर नहीं होगा तो स्टोरेज स्पेस भी आपकी बचेगी। इट सेव्स द स्टोरेज स्पेस। ऑल द यूजर्स आर प्रोवाइडेड विद सम एक्सेस राइट्स और प्रिविलेज एंड परमिशन। जो जो यूजर्स उस डाटाबेस को यूज कर सकते हैं उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, परमिशंस होती हैं उस डाटाबेस को यूज करने की, तो इसीलिए डाटाबेस सिक्योर होता है। द फाइल्स कैन बी इजीली अपडेटेड व्हेन एनी चेंजेस आर बीइंग मेड। इसमें जो जो फाइल्स टेबल्स आपने बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं जब उसमें एक भी चेंजेस की जाती है, एक किसी की रिकॉर्ड की, किसी भी स्टूडेंट की। तो इसीलिए डाटाबेस बनाने का फायदा है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अगर एक टेबल में चेंजेस है तो अपने आप ऑटोमेटिकली सब टेबल्स में चेंजेस हो जाती हैं, जिस रिकॉर्ड की भी, जिस स्टूडेंट की आप चेंजेस करते हो। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सेकेंड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ व्यूज इन डाटाबेस। टू टाइप्स की होती हैं, अभी पढ़ा था हमने, डाटा शीट एंड डिजाइन व्यू। सेम वही ऊपर वाली चीज ही आएगी बेटा। डाटा शीट व्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट है, मतलब अपने आप आ जाता है जब हम एमएसएसएस को ओपन करते हैं। इसमें सारी फील्ड और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? शो होते हैं, जो भी यूजर एंटर करता है, और जब मर्जी आप डाटे को इसमें एडिट कर सकते हो, जो भी टेबल में आपने कंटेंट लिखा है। डिजाइन व्यू में रिकॉर्ड्स विजिबल नहीं होते, जो रोज होती है स्टूडेंट का डाटा है वो विजिबल नहीं होता। डिजाइन व्यू में सिर्फ आपको क्या दिखेगा? फील्ड नेम, कॉलम नेम जिसको कहते हो, विद देयर डाटा टाइप। यहाँ पे फील्ड नेम और उसकी डाटा टाइप, जैसे कि हमने पढ़ा था टेक्स्ट, नंबर, मीमो, डेट एंड टाइम, तो डाटा टाइप दिखेगी और फील्ड का नेम। और फील्ड का नेम कभी भी ऐड और डिलीट आप इसमें कर सकते हो। तो ये दो व्यूज होते हैं एमएस असेस में। थर्ड क्वेश्चन, रूल्स फॉर राइटिंग अ फील्ड नेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्ड नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट, फील्ड का नेम 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, मतलब 64 कैरेक्टर्स तक ही आप फील्ड का नाम लिख सकते हो, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकते। और जो आप नेम लिखोगे उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है? लेटर, नंबर, स्पेस, स्पेशल करेक्टर। बट स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट, मतलब ये वाले यूज नहीं हो सकते। फुल स्टॉप जिसको पीरियड बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एसेंट ग्रेव, सिंगल कोट एंड ब्रैकेट, ये वाले स्पेशल करेक्टर यूज नहीं होते, बाकी सारे कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं फील्ड नेम में। इट कैन नॉट बिगिन विद द लीडिंग स्पेसिस। स्टार्टिंग में स्पेस देना नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में स्पेस अलाउ नहीं है फील्ड के किसी भी आगे। इट कैन नॉट इंक्लूडिंग अ डबल कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क्स भी हम फील्ड के नाम में नहीं दे सकते। तो ये रूल्स है कुछ आपकी फील्ड का, कॉलम का नेम लिखने के लिए। I hope you all understand about all these questions of chapter number 2. If you have any doubt, then you can clear in live class. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.